यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख मैदान मेजर प्लेन्स और मरुस्थल मेजर डेजर्ट्स भूगोल जियोग्राफी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में इनसे सीधे मैपिंग आधारित मैपिंग बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा मेंस GS1 में इनके निर्माण की प्रक्रिया और आर्थिक महत्व पर सवाल आते हैं। यहाँ यूपीएससी के दृष्टिकोण से विश्व और भारत के प्रमुख मैदानों और मरुस्थलों का एक व्यापक वर्गीकरण दिया गया है। 1. विश्व और भारत के प्रमुख मैदान मेजर प्लेन्स। मैदानों को उनके निर्माण के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, अपरदनात्मक इरोजनल और निक्षेपात्मक डेपोजिशनल। यूपीएससी निक्षेपात्मक मैदानों विशेषकर नदियों द्वारा निर्मित पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। क. विश्व के प्रमुख मैदान और उनका महत्व। ग्रेट प्लेन्स यूएसए और कनाडा यह रॉकी पर्वत के पूर्व में स्थित है। ये क्षेत्र मक्का और गेहूं की खेती व्हीट बेल्ट तथा बड़े पैमाने पर पशुपालन के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका अमेज़न नदी द्वारा निर्मित मैदान जो घने भूमध्यरेखीय वनों सेलवास से ढका है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यूरोपीय मैदान यूरोपियन प्लेन्स इसमें फ्रांस जर्मनी से लेकर रूस तक का क्षेत्र शामिल है। यह सघन आबादी औद्योगिक विकास और गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग का केंद्र है। वांगहो और यांगत्सी का मैदान चीन के पूर्वी भाग में स्थित अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ एलुवियल मैदान जो चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे लोएस के मैदान भी कहा जाता है। मुर्रे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान जो कृषि और भेड़ पालन के लिए महत्वपूर्ण है। ख. भारत के विशाल मैदान द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। यूपीएससी मेंस के लिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का भू आकृतिक विभाजन जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। विभाजन मुख्य विशेषताएं यूपीएससी की पॉइंट्स। भाबर शिवालिक के तलहटी में 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण नदियां यहां लुप्त डिसअपियर हो जाती हैं। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। टेराई भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली मार्शी क्षेत्र। यहां नदियां पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। जैव विविधता से भरपूर अब इसे साफ करके खेती गन्ना चावल की जा रही है। भंगार ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी ओल्ड अलुवियम से बना ऊंचा मैदान है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इसमें कैल्शियम के निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। खादर ये नई जलोढ़ मिट्टी न्यू अलुवियम से बना निचला मैदान है जहां हर साल बाढ़ का नया पानी पहुंचता है। ये अत्यंत उपजाऊ होता है और गहन कृषि के लिए आदर्श है। 2. विश्व के प्रमुख मरुस्थल मेजर डेजर्ट्स। मरुस्थलों से यूपीएससी मुख्य रूप से 2 तरह के प्रश्न पूछता है। 1. मैपिंग अवस्थिति लोकेशन। 2. कारण जियोग्राफिकल रीजंस। अधिकांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 20 कैरेट सर्क से 30 कैरेट सर्क अक्षांशों के बीच ही क्यों पाए जाते हैं? जैसे ठंडी जलधाराएं, व्यापारिक पवनों का अपतटीय होना और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हॉट सबट्रॉपिकल डिजर्ट्स। ये मरुस्थल तीव्र तापमान और अत्यधिक वाष्पीकरण के लिए जाने जाते हैं। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। यूपीएससी की दृष्टि से इसके आसपास के देशों साहेल रीजन की राजनीतिक और पर्यावरणीय स्थिति डिजर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण है। अटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे शुष्क ड्राइस्ट मरुस्थल। यह पेरुवियन हम्बोल्ट ठंडी जलधारा के प्रभाव से बना है। यहाँ तांबा कॉपर और नाइट्रेट के विशाल भंडार हैं। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान विश्व का सबसे सघन आबादी वाला मरुस्थल। अरावली की दिशा और दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा के कारण निर्मित। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। शीतोष्ण और शीत मरुस्थल कोल्ड टेम्परेट डेजर्ट्स। ये मरुस्थल उच्च अक्षांशों या पर्वतों की वृष्टि छाया रेन शैडो क्षेत्र में होने के कारण बनते हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन हिमालय पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक बड़ा शीत मरुस्थल। पटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित वृष्टि छाया मरुस्थल। टकलामकान मरुस्थल झिंजियांग चीन कुनलुन और थियानशान पर्वतों के बीच स्थित शीत मरुस्थल। लद्दाख मरुस्थल भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र
ग्रेट हिमालयस के उत्तर में स्थित है। 3. यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणाएं। यूपीएससी हाई यील्ड टॉपिक्स। मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलों का लगातार बढ़ना एक वैश्विक समस्या है। इसके लिए यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और भारत के सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कार्यक्रमों को जरूर पढ़ें। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इओलियन लैंडफॉर्म्स। मरुस्थलों में हवा द्वारा बनने वाली आकृतियां जैसे बरखान, बारचांस, मशरूम रॉक, मशरूम रॉक्स, इंसेलबर्ग और लोएस प्रीलिम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। मैदानों का आर्थिक महत्व। मैदान वैश्विक खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के आधार हैं। भारत का विशाल मैदान देश की 40% से अधिक आबादी को भोजन और रोजगार देता है, लेकिन वर्तमान में ये भूजल दोहन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और सॉइलिनीकरण, सैलिनाइजेशन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सुझाव: पढ़ते समय एटलास खोलकर इन सभी मैदानों और मरुस्थलों के आसपास की नदियों, पर्वतों और समुद्रों जैसे अटाकामा के पास प्रशांत महासागर, सहारा के उत्तर में भूमध्य सागर को मैप पर जरूर चिन्हित करें।